अब बात सबसे महत्वपूर्ण खबर की, रोचक खबर की, और उत्तर प्रदेश में जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी के ब्राह्मण एमएलए ने बैठक करके एक जगह भोजन कर लिया और उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। वैसे भी कहते हैं कि संघ में, एकजुटता में शक्ति होती है। यदि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको महत्व दिया जाएगा। यूपी में भी जो सियासत इस समय चल रही है, ऐसा लगता है कि विधायकों के बीच एकजुटता दिखाने का एक नया दौर शुरू हुआ है। जातीय आधार पर विधायक जातियों में मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले क्षत्रिय कुटुंब परिवार की एक बैठक हुई, जिसमें राजा भैया और बीजेपी के तमाम ठाकुर विधायक शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक भी उसमें शामिल हुए। उस पर ज़्यादा किसी ने कोई नाराज़गी नहीं प्रकट की, लेकिन हंगामा मचा ब्राह्मण विधायकों के कुटुंब की बैठक का। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर 30 से ज़्यादा ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो गई। बहाना था लिट्टी चोखा खिलाएंगे, आइए शाम को विधानसभा सत्र चल रहा है, और बाद में इसको नाम दे दिया गया कि ये ब्राह्मण कुटुंब की बैठक थी। इस कुटुंब ने यूपी की सियासत में, खासतौर से बीजेपी में काफ़ी हंगामा मचा दिया है। बीजेपी के नेता इस बैठक से काफ़ी असहज हैं, नाराज हैं। कोई इस मीटिंग को सरकार से नाराजगी के तौर पर प्रचारित कर रहा है, तो कोई इसे मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहा है। हालांकि जो इस भोज में अधिकतर विधायक शामिल थे, वो अक्सर मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक रहते हैं, और काफ़ी सारे तो पूर्वांचल के उन्हीं के इलाके से हैं। इसमें पीएन पाठक, सलभमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, अंकुर राज तिवारी, साकेत मिश्रा, रत्नाकर मिश्रा, उमेश द्विवेदी, विवेकानंद पांडे, ये सारे नाम शामिल थे। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री योगी के काफ़ी करीबी बनते हैं, दिखाते हैं, पर गए थे वहाँ बैठक में और वहाँ दर्द छलकना शुरू हो गया। रात का मामला था, खाना बनने में देरी थी, बोले थोड़ी देर, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर सूप और चाय से कुछ गर्माहट लाई जाए, तब तक बातचीत चलती रहे। जानकारी आई कि बैठक में विधायक इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज और दुखी थे कि अफसर उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनका काम नहीं करते, उनके काम फंसाते हैं और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जाती है। चुनाव आ रहा है, ऐसे में कैसे काम चलेगा। बात यह भी उठी कि भाई समाजवादी पार्टी ने पीडीए खड़ा कर दिया, और पीडीए की काट के चक्कर में हम लोगों को काटा जा रहा है। पार्टी में सब पीडीए के लोग बढ़ाए जा रहे हैं। ठाकुरों का मामला पहले से ठीक था, ठाकुर साहब लोगों का ठीक ही है, बचे ब्राह्मण, इनकी कोई पूछे नहीं रहा है। एक विधायक जी कहने लगे कि भैया अब तो रात में किसी के घर पे खाना खाना भी मुश्किल है, पता नहीं क्या बवाल हो जाए। दूसरे आयोजक उमेश द्विवेदी ने साफ कहा कि अपने समाज की चिंता करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो डर गए वो डरे रहे, वो भाग रहे इधर उधर, उनके खाना भी नहीं हजम हो पाया ठीक से। एक तरह से ये सब साजिशकर्ता घोषित हो गए। अब मुश्किल तो आन पड़ी है, अब बराबरी कैसे करें, इसको कैसे पाटा जाए। हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने चिट्ठी जारी कर दी कि ये जो रात में बैठक हुई है, ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने, और इस तरह की कोई जातीय बैठक विधायक ना करें, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। उसमें से कुछ विधायक मुख्यमंत्री से टाइम ले आए, हाथ पैर जोड़ आए, और बाद में ट्वीट भी कर दी, भैया देखो हमने अपना साफ कर लिया। लेकिन कुछ अब टाइम मांग रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। ये भी बड़ी अब उनके सामने संकट आ गया। जिले में हो सकता है डीएम एसपी उनकी अब सुनना बंद कर दिए हों। अब विधायक जी ना इधर के रहे ना उधर के, यानी कि ना घर और ना घाट। अब वो चुनाव में टिकट भी उनका बचेगा कि कटेगा, कई लोग तो इसमें जो है फंस गए हैं। अब देखिए सियासत में कई बार आप गलत ना हो, लेकिन अगर प्रचार गलत हो जाए तो भी आप फंस जाते हैं।
और ऐसा ही कुछ हुआ है इन विधायकों के साथ भी। कहने को बहुत सारे लोग बाबा के करीबी हैं, और बाबा के करीबी तो हैं, लेकिन मीटिंग में अगर बाबा के खिलाफ बात बोली गई और आपने सुन लिया तो तब भी आप भी दोषी हो गए। और कुछ घोषित बाबा विरोधी भी हैं कि उनको ये कहना है कि भाई ये सरकार में अधिकारी सुनते नहीं हो, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं लगती है। तमाम सारे दर्द और कहानियां रही विधायकों की, लेकिन आज फंसा मामला हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, कहीं ठाकुर कुटुंब बैठक कर लिए, पंडित भी अट्ठी कर लें, ब्राह्मण भी कर लें, भाई उनके कुछ नहीं हुआ, इनके तलवार चल गई। अब तो गर्दन पे एकदम रखी है कि ज़्यादा जरा हिले डूले कट जाएगी। न घर से निकल पाए रहे हैं, न लखनऊ में आ पा रहे हैं, दाएं बाएं से संदेशा पहुंचाए रहे हैं। अब कुछ दिन बीते, कुछ मामला हल्का हो, कोई कार्यक्रम लगे तो शायद कहीं प्रणाम करने का मौका मिल जाए कि महाराज हमें माफ़ी मिल जाए, लेकिन गलती तो भारी हुई है। फिलहाल किसको माफ़ी मिलेगी, किसको अभयदान मिलेगा और किसकी कुर्सी बरकरार रहेगी, ये तो सब भविष्य में पता चलेगा। आज हम आपको नेताओं की कथनी करनी और उनके स्टाइल और हालात के बारे में इन चंद लाइनों से बताएंगे, तो सुनिएगा कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है, और चाहे जितना जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, और जंग जिस दिन छिड़ी कह के यूं चल दिए कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार।